आज के इस वीडियो में हम लोग अलंकार का शाब्दिक अर्थ, अलंकार की परिभाषा और अलंकार के भेद के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे समझेंगे। उसके बाद हम लोग अलंकार की परिभाषा और अलंकार के भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे समझते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, तो याद रखना जो अलंकार है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। गहना क्या होता है? ज्वेलरी। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। आइए और आगे समझते हैं। जिस प्रकार एक स्त्री अपनी शोभा या सुंदरता को बढ़ाने के लिए गहनों का प्रयोग करती हैं, ठीक उसी प्रकार एक कवि या लेखक अपने काव्य की या कविता की शोभा या सुंदरता को बढ़ाने के लिए क्या करता है? अलंकारों का प्रयोग करता है। एक स्त्री अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए क्या करती हैं? गहनों का प्रयोग करती हैं। ठीक उसी प्रकार एक कवि या एक लेखक अपनी कविता की या अपने काव्य की शोभा को या सुंदरता को बढ़ाने के लिए क्या करता है? अलंकारों का प्रयोग करता है। आइए अब अलंकार की परिभाषा समझते हैं। तो अलंकार की क्या परिभाषा होगी? तो याद रखना, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। तो अलंकार किसे कहते हैं? काव्य। काव्य का मतलब होता है कविता। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। यानी ऐसा शब्दों का प्रयोग किया जाए जिसके कारण किसी कविता की शोभा या सुंदरता बढ़ जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग अलंकार कहेंगे। आइए अलंकार के भेद के बारे में समझते हैं। याद रखना, अलंकार के तीन भेद होते हैं। पहला जो है शब्दालंकार, दूसरा जो है वो है अर्थालंकार और तीसरा है उभय अलंकार। आइए एक एक अलंकार के बारे में गहराई से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग शब्द अलंकार क्या होता है उसको समझेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, जब शब्दों के माध्यम से किसी काव्य की, काव्य मतलब होता है कविता की शोभा या सुंदरता को बढ़ाई जाती है, तो उसे हम लोग शब्द अलंकार कहते हैं। तो शब्द अलंकार किसे कहा जाता है? शब्दा, यहाँ पे क्या लिखा है? शब्दा लिखा है। शब्दा का मतलब क्या है? शब्द। जब शब्द के माध्यम से किसी कविता की, कोई कविता लिखी जा रही है, उसमें शब्दों के माध्यम से अगर उसकी सुंदरता को बढ़ाई जाएगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? शब्द अलंकार कहेंगे। आप उदाहरण देखो, बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। यहाँ पे मैंने उदाहरण लिखा है, जैसे लिखा है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो यहाँ पे देख रहे हो च च च च च च, कई बार च च का प्रयोग किया गया है। यानी इस पंक्ति में शब्दों का प्रयोग किया गया है। यानी इस पंक्ति को क्या किया गया है? शब्दों के माध्यम से इसकी शोभा को बढ़ाई गई है, इसीलिए क्या है? ये शब्द अलंकार है। पहले अलंकारों का प्रयोग जो था कविता या काव्य में होता था, लेकिन आज के टाइम पे अलंकारों का प्रयोग कहाँ पे होता है? फिल्मी गानों में होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है। जैसे आपने गाना सुना रहेगा, कोयल सी तेरी बोली कुकू 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 कुकू। एक कुकू कुकू क्या है? एक कुकू कुकू जो है ये अलंकार है। एक हिमेश रेशमिया जी का गाना है, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा। तो यहाँ पे देख रहे हो शब्दों के माध्यम से उन्होंने क्या किया है? इस पंक्ति की शोभा बढ़ाई है। ऐसे भी तो लिख सकते थे, झलक दिखला जा 5 बार आजा, है ना? क्योंकि उन्होंने क्या लिखा है? झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा। तो उन्होंने 5 बार लगातार आजा का प्रयोग किया है। यानी शब्दों के माध्यम से उन्होंने क्या किया? उसकी, उस गाने की सुंदरता को बढ़ाई है। ठीक उसी प्रकार जब शब्दों के माध्यम से किसी कविता की शोभा या सुंदरता को बढ़ाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? शब्द अलंकार कहेंगे। तो शब्द अलंकार के बहुत सारे भेद होते हैं। जैसे अनुप्रास अलंकार जो है वो शब्द अलंकार है, यमक अलंकार जो है शब्द अलंकार है, श्लेष अलंकार जो है शब्द अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार जो है शब्द अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार जो है शब्द अलंकार है, विवसा अलंकार जो है शब्द अलंकार है। ये सब शब्द अलंकार के भेद हैं। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? आइए अब हम लोग अर्थ अलंकार समझते हैं।
अर्थालंकार क्या होता है? जब अर्थों के माध्यम से किसी काव्य की या कविता की शोभा या सुंदरता को बढ़ाई जाती है तो उसे क्या कहेंगे? अर्थालंकार कहेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? अर्थालंकार। अर्था मतलब अर्थ। जब अर्थों के माध्यम से किसी काव्य की या किसी कविता की शोभा या सुंदरता को बढ़ाई जाती है तो उसे क्या कहेंगे? अर्थालंकार कहेंगे। यानी जब कोई पंक्ति लिखा जाएगा तो उसमें अर्थ निकलेगा, उसका मतलब निकलेगा। अर्थों के माध्यम से किसी कविता की रचना जब की जाएगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अर्थालंकार। उदाहरण से देखो, आप समझ जाओगे। जैसे यहाँ पे लिखा है मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो यहाँ पे शब्दों के माध्यम से नहीं खेला गया है, अर्थों के माध्यम से खेला गया है। यहाँ पे लिखा है मुख चंद्रमा सा सुंदर है, यानी मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अर्थ निकल रहा है। तो जब अर्थों के माध्यम से किसी कविता की या किसी काव्य की शोभा या सुंदरता को बढ़ाई जाती है तो उसे क्या कहेंगे? अर्थालंकार। यानी यहाँ पे क्या निकलना चाहिए? अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है। अर्थालंकार के बहुत सारे भेद हैं, जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, विरोधाभास अलंकार, विभावना अलंकार और समासोक्ति अलंकार। ये सब जो हैं अर्थालंकार के भेद हैं। इसके बारे में मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आइए अब हम लोग उभय अलंकार के बारे में समझते हैं। जब शब्दों और अर्थों के माध्यम से किसी काव्य की, यानी काव्य मतलब किसी कविता की शोभा या सुंदरता को बढ़ाई जाती है तो उसे क्या कहेंगे? उभय अलंकार। यानी जब ऐसी कविता की रचना की जाए जिसमें शब्दों का भी प्रयोग किया जाए और अर्थों का भी प्रयोग किया जाए, यानी शब्दों के माध्यम से और अर्थों के माध्यम से किसी कविता की रचना की जाती है जिसके कारण उसकी शोभा या सुंदरता बढ़ जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उभय अलंकार कहते हैं। उभय अलंकार का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, सबसे ज्यादा शब्द और अर्थालंकार का प्रयोग किया जाता है। इस टॉपिक से आपको प्रश्न पूछा नहीं जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और हिंदी व्याकरण का वीडियोस मिलता रहेगा। आप अलंकार का सभी वीडियो एक साथ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।